अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम शुरका को आज के इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के गेस्ट स्पीकर मायनाज माहिर तालीम प्रोफेसर इखलाक अहमद यूसुफी साहब हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने ग्रांकदर खदमात सर अंजाम दी हैं। इनमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज, फौजी फाउंडेशन और करंटली आप आईबीएल में इकबालियात चैप्टर को भी लीड कर रहे हैं। तो मैं दावत दूंगा प्रोफेसर इखलाक अहमद यूसुफी साहब को कि वो आज के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के आईबीएल और हल्का फ़रोग़ अदब, फ़िक्र फ़र्दा फोरम, लिटरेरी सर्कल और आईबीएल के तमाम तर वाबस्ता जो ग्रेजुएट्स हैं और दीगर अहबाब, हाज़रीन, नाज़रीन, सामेईन जिन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हवाले से फ़िक्र रूमी और इकबाल यानी कि पीर रूमी और मुरीद हिंदी, उनकी निगाह में यकजहती का क्या तसव्वुर है, हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम फ़िक्र के हवाले से हकीम उल उम्मत ने जो कारनामा सर अंजाम दिया और जिस तरह हमें फ़िक्री मीरास मुस्लिम उम्मा की पहुंचाई, बजा तौर पे उन्हें हकीमुल उम्मत का लक़ब दिया गया। बड़े बड़े उलमा, हुक्मा, मशरिक़ व मगरिब के सभी ने खिराज तहसीन पेश किया। जो साहिबान बसीरत हैं उनके नज़दीक अल्लामा का जो ये खुसूसी एक मुकाम है, मर्तबा है, इसको किसी तौर पे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अल्लामा इकबाल ने रूह इस्लाम और रूह कुरान इसको महसूस किया कि वो मौलाए रूम की फारसी में मुंतकिल हो चुकी है। ये रूह यानी उनके नजदीक पीर रूमी इसलिए पीर रूमी है कि रूह इस्लाम और रूह कुरान का लंबरदार है। अब हैरत होती है कि कुरान और रूमी की निस्बत, इकबाल और रूमी की मुनासिबत है। ये निस्बत, ये मुनासिबत, ये रब्त, ये ताल्लुक मुख्तलिफ हवालों और मुख्तलिफ जिहतों से देखे जाने के काबिल है। जब हम सॉलिडेरिटी, यकजहती की बात करते हैं तो हम इत्तेहाद उम्मत, वहदत मिल्लत की बात करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में ये फरमाया, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, मुस्लिमैन लक, एक 100 बरस का बूढ़ा ये दुआ कर रहा है बुजुर्ग, और किस मौके पे कर रहा है, किस तरह काबे से निस्बत, किस तरह काबे की तामीर, किस तरह किबला, और इकबाल उस पे कहते हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। क्या ये सबक उन्होंने पीर रूमी ही से लिया है? आज के प्रोग्राम का कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, यौम यकजहती कश्मीर, इसी के गिर्द हमारा घूमेगा। हम मुख्तलिफ हवालों से इसका जायजा लेंगे कि क्या कुरान, इस्लाम, इकबाल, रूमी और इसके तनाजुर में तमाम तर हमारा जो असलाफ का एक मुकद्दस फिक्र है, फिक्र इस्लामी, नज्म तंजीम रब्ते इस्लामी अहरारिया इस्लामिया, जमात इस्लामिया अहरारिया, हमारा पूरे का पूरा जो है ये किसके गिर्द घूमता है? क्योंकि सब ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नजर में मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ने बड़ा जबरदस्त एक बयान दिया जो आमतौर पे पब्लिक में नहीं होता। मेरी कोशिश होती है उन हवालों तक पहुंचने की। तो मुसद्दिका हवाले से तमाम तर कांदलवी साहब का है, लुधियानवी साहब का है, मुख्तलिफ हवाले हैं। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ने अपने देवबंद के मुफ्तियान कराम को, उलमाए कराम को कहा
जब अल्लामा जवान थे उस वक्त कहा कि देवबंद सारे के उलमा ने मुझसे वो इतना इल्म अख्ज नहीं किया जितना इस नौजवान इकबाल ने किया। वो ज़ईफ उल उमर थे, टेक लगाए होते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल के सवाल के वक्त वो उठ बैठते थे। हत्ता कि जब कश्मीर कमेटी के मामलात में उनसे मुलाकात के लिए अल्लामा इकबाल और उनकी खतों किताबत है, उस पर कुतब लिखी हुई हैं, हम बाद में उस पर जिक्र करेंगे कि किस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कश्मीर काज को तो जारी रखा, खतूत लिख के मुख्तलिफ हवालों से हम प्रोग्राम में मुनासिब तरीके से जो भी मुकाम आया इन चीजों को आगाह करेंगे। लेकिन बुनियादी फिक्र जो है जिसके लिए अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह चल के उठ के नींद छोड़ के बाहर इस्तकबाल को आ जाते हैं, उसका नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। इसी तरह पीर जमात अली शाह साहब, इसी तरह पीर शरकपुर शरीफ, इसी तरह ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अहबाब तमाम के तमाम, इसी तरह उस्मानी साहब का पूरा नेटवर्क, इसी तरह थानवी साहब का पूरा नेटवर्क। कोई आलम रब्बानी बताएं जो उस वक्त न साथ हो। फिर जो इकबाल ने राह हमवार की 1940 के लिए, बहुत पहले 1930 में, अ डेकेड बिफोर, वो खुतबा इकबाल का पढ़ा जाने के लायक है। हमारी किताबों में इल्म का लंडा बाजार है, तमाम बाहर से आने वाले भी और यहाँ से भी वो चंद इक़्तिबासात बताए जाते हैं। अल्लामा का पूरा खुतबा यकीनन अक्सरियत ने नहीं पढ़ा, इल्ला माशाअल्लाह, वो पढ़े जाने के लायक है। किस तरह हुर्रियत फिक्र की बात करता है, किस तरह वो खिलाफत को मलूकियत से जुदा करता है। वो मर्द खुद आगा, वो मर्द हक, क्योंकि उसने मर्द खुद आगा, मर्द हक रूमी, पीर रूमी से फैज लिया। अच्छा, बड़े मजे की बात है, पीर रूमी की जब हम बात करते हैं तो पीर रूमी बना कैसे है? वाले जिब्रील में 146 टॉपिक आप देखिए, मामूली कलाम नहीं है। मैं इस वक्त अपनी गुफ्तगू में, जैसा कि फरमाया गया, वक्त के नजाकत के पेश नजर उन अहम लतीफ निकात की जानिब, उन पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू जिसे कहा जाता है, नुक्ता हाय नजर, उनकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि हम खुद सर्च करें। इकबालियाती जो इल्म है वो रूमी का इल्म है। अगर मैं रूमी का इल्म कहूं तो वो शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म है, जो मुत्तसिल है, वो उस्ताद है। उनसे ऊपर जाएं तो वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह का इल्म है। अब गजाली, शेख अकबर, इकबाल, रूमी, ये चार शख्सियात है। आप पूरी दुनिया के, मैंने तो सर्च की हुई है, आप पूरी दुनिया की वेब सर्फिंग कर लीजिए, ये चार शख्सियात है जिनका इस दहाई के अंदर पूरी दुनिया में, शर्क था गर्ब, यूरोपीय यूनियन क्या और अमेरिका क्या और दीगर ममालिक, तमाम बर्रे आजमों में सबसे ज्यादा इन पे लिटरेचर लिखा गया, पढ़ा गया और समझा जा रहा है। एक नया अहया, एक नई नशत है, ये नशत सानिया उम्मत मुस्लिमा की है। ऐसे में हमें सुलगते हुए चन्नार नजर आते हैं, ऐसे में हमें एक सुलगती हुई वादी नजर आती है, और हम तलाश कर रहे हैं ये वादी कहीं उसी तूर की वादी की तरह वादे मुकद्दस बनने तो नहीं जा रही, क्या वहां भी 40 बरस जिस तरह तूर सीना के साथ सहरा में आजमाइशें गुजरी, और फिर उन आजमाइशों के बाद नई नस्ल आई, तो हुर्रियत फिक्र नई नस्ल ने ले ली और आजादी मिली फिरौनियत से। फिरौन से जालिम और जाबिर कोई ना था, अगर उससे आजादी मिली तो यहाँ भी इम्कानात मौजूद है। और यही खबर और नजर हमें अल्लामा ने अता की है। हम कोशिश करेंगे कि हम चंद हवालों तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, बाले जिब्रील, द गैब्रियल्स विंग, 146 आप देखिए, पीरो मुरीद उन्वान है ना उसका, मुरीद हिंदी है और पीर रूमी है। ये इकबाल ने जो मुकालमा किया है ये एक रूहानी अंदाज का है। मैं उस हुर्रियत फिक्र, क्योंकि वो फरमाते हैं अलामा कि भरोसा कर सकते नहीं गुलामों की बसीरत पर,
कि दुनिया में फकत मर्दान हुर की आंख है बीना। वो कौन से मर्दान हुर है जिन्होंने कश्मीर के खित्ते में, बर्रे सगीर, पाको हिंद में आजादी के जज्बे की मशलें और कंदीलें हमारे कल्ब में, हमारे बातन में, हमारे हर फिक्री जाविये में, हमारे अंग अंग में, हमारे जर्रे जर्रे में, हमारे एक एक मालिक्यूल में, हमारे एक एक डीएनए में, हमारे स्ट्रक्चर में वो चीज उतार दी है जिसे हुर्रियत कहा जाता है। और हुर कुरान के साथ है, शहादत के साथ है। और यही बात जो है, आप अगर गौर से तंजीम और जमात के तसव्वुरात के तहत तमाम तर हलकों को देखें और जमातों को देखें, आपको ये बात नजर आएगी कि दावत और शहादत अलन नास, ये दो बातें कुरान का मकसूद है, जिसपे उलमा आम तौर पे खुतबात वाले जो लगे बंदे रूटीन में चल रहे हैं वो इस पर तवज्जो नहीं देते। हमने तवज्जो देनी है। क्यों? जब कुरान कुरान हकीम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कलाम में इलाही कहलवा दिया गया, उम्मत औसत क्या है, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास यकूलु रसूलु अलैकुम शहीदा। और तुम्हारे ऊपर रसूल शहीद है, तुम उम्मतों पर शहीद हो, तुम आम उम्मत तो नहीं हो, तुम आम मिल्लत तो नहीं हो। अतमाम हुज्जत किसकी करवाई गई? शहादत की। बात पूरी अगर नहीं पहुंचाते हम तो खत्म नबूवत के बाद दावत और इबलाग हक की ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप मक्की दौर की दावत के स्टेजेस से गुजरे हैं, आपने प्यार मोहब्बत से 7 दाइयां गुजार दी, आपने आजादी के नाम और आजादी की और तस्वाब राय के लिए, रेफरेंडम के लिए हर कोशिश कर ली, फिर आइए ना मदनी दौर में दाखिल हो जाइए, हिकमत के साथ, ट्रीटीज के साथ, मुआहिदों के साथ, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल डेवलपमेंट करते हो, ताकि कोई बात हुज्जत बाकी ना रहे और तमाम हुज्जत हो जाए। क्यों मैं कहता हूं, ये पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक, ममालिक की अवाम की अक्सरियत की राय और मुस्लिम उम्मा की इज्तिमा की राय और हुक्मरानियां की मजबूरियां, हुक्मरानों की मजबूरियां और सियासत और इज्तमाई इस्लामी सोच और फिक्र दूसरी जानिब खड़ी है, जिसको जमहूरियत कहते हैं। जमहूर तो एक अलग नजरिए के साथ है। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें मुस्लिम उम्मा के 50 से ज्यादा ममालिक को एक वीटो का हक हासिल नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, रशिया में क्या खास बात है? और अब इंडिया की बारी आ रही है कि सलामती काउंसिल का मेंबर उसे मुंतखब किया जाए। कौन से सुर्खात के पर लगे हैं? कौन से जमहूर की बात करते हैं? कौन से मजाहिब की बात करते हैं? चलो लिबर्टी की बात करते हैं। अक्सरियत अवाम की देख ले कहां खड़ी है। अवाम को छोड़े, इंसानियत से सक रही है। क्यों आज इतने बरस के बाद आज तक कोई हक बात नहीं कह सका? तमाम आलमी बरादरी जो बातें करते हैं, दावे करते हैं कि हमारा कयाम ही अपने आमा के लिए है, ईस्ट तिमोर में 2 दिनों में मसला हल होता है, यहां नहीं होता। क्यों नहीं? ओह आई सी, ओह आई सी। क्यों नहीं हमारी तंजीम इस्लामी, ममालिक अमाकन इस्लामिया की OIC, जिसपे तंज बन गया OIC, क्या हो गया है हमें? क्यों नहीं 56 ममालिक के मुसलमानों के दिल की आवाज को सुना जा रहा? क्यों उनके दिलों में, जिगर में उनको और जख्मी किया जा रहा है? चलिए, कश्मीर के अपने अवाम की राय क्या थी? क्यों उसको छोड़ा गया? क्यों नजरअंदाज किया गया? आलमी जमीर क्या बेहिस हो चुका है? क्या मर चुका है? क्या इदारे फौत हो चुके हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा ही नजर आता है। हकायक यही कहते हैं। जो उनका हश्र हो रहा है, क्या मांगा है? रोटी तो नहीं मांगी यूरोपीय यूनियन से, उन्होंने लिबास तो नहीं मांगा, उन्होंने रूह की आजादी मांगी है, उन्होंने फिक्र की आजादी मांगी है। और कौन सी आजादी? जिसके लिए वो शुरू से कोशिश करते रहे। उन्हें 76,000 रुपए में फरोख्त कर दिया गया।
ये क्या सौदा है? ये कौन सा इस्तेमार था? ये कौन सा साम्राज्य था जो बिजनेस के नाम पे आया और कारपोरेट कल्चर ईस्ट इंडिया कंपनी वो हुकूमत में बदल गई? 1857 में मुसलमानों के साथ क्या हुआ और उसकी बेदारी के लिए क्या रोने रोए, हम क्या क्या गम बयान करें। अदले गुमराही का वबाल किस पर आएगा? इस गुलामी का जिम्मेदार कौन सा मुल्क ठहरेगा? ये बादशाह, ये शाह, ये अपने गरेबानों में देखें मर के ये क्या जवाब देंगे कि मजलूम इंसानियत के लिए क्या किया, फलस्तीन के लिए क्या किया, कश्मीर के लिए क्या किया। हम देखते ही रहेंगे, हम सोचते ही रहेंगे, हम यही कुछ, हम जुल्म और सितम का शिकार रहेंगे। क्या यही मुसलमानों का मुकद्दर है? क्योंकि अक्सरियत ममालिक की जब ये बातें नहीं जानती तो ये क्या करेगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर हम जब गौर से देखते हैं हमें अफसोस होता है। अफसोस लियकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। कहाँ गया? आवाज आ रही है मेरी? मेरी स्क्रीन पे जी गायब हो जी गया था मैंने प्रोफेसर इसलिए। साहब, आवाज आ रही है, आप जारी रखिए। ठीक है ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन से असल में कोई प्रॉब्लम हुआ है। अब हदीस को अगर आप देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लितकूना कलिमतुल्लाह यल उलिया का जो मफहूम है, हजूर से पूछा गया कि क्या मुराद है बारी ताला की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत से कहा, कोई ख्वाहिश से लड़ता है, हमीयत कबाइल कबीला के लिए, कौमी हमीयत की खातर लड़ता है, कोई मालो गनीमत के लिए, माल गनीमत के लिए लड़ता है, जिहाद और किताल करता है, यानी मफहूम यह है उनमें से कौन सा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। तो क्या फरमाया गया? मुजाहिद फी सबीलिल्लाह वो है जो लितकूना कलिमतुल्लाह हियल उलिया के लिए लड़ता है। आलाए कलमतुल हक यही वाहिद मकसूद है। अब आ जाते हैं कि अल्लामा और रूमी का हुर्रियत फिक्र से आजादी के लिए, कुर्बानियों के लिए कैसे ताल्लुक बनता है। यानी जो मैंने इब्तदा में बात की थी, बाले जबरील 146 पे हम आते हैं, मुरीद हिंदी और पीर रूमी आपस में मुकालमा हो रहा है, अल्लामा इकबाल सामने ला रहे हैं पीरो मुरीद के उन्वान से। उसमें से मैंने अहबाब के लिए सिर्फ एक नुक्ता उर्दू का और दूसरा एक नुक्ता फारसी, पीरो मुरीद का इकबाल और रूमी का सिर्फ एक मुकालमा मैं लेकर आया हूं आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से। फरमाया इकबाल ने, यानी मुरीद हिंदी सवाल करता है, खाक तेरे नूर से रोशन बसर, गायत आदम खबर है या नजर, गायत आदम खबर है या नजर, डस्ट डस्ट with your help has a luminous eye, is man's purpose knowledge or vision। पीर रूमी ने फरमाया, आदमी दीदस्त बाकी पोस्त است, आदमी दीदست बाकी पोस्त است، دیدم باشد که دید دوست است. Man is perception, man is perception, the rest is skin. आदमी दीद است बाकी पोस्त است। Perception is the perception of Almighty Allah. दीद आ बाशुद के दीद दोस्त است। ये रूमी का जो फिक्र है, ये अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत वाज़े अंदाज में बयान किया। कैसे कैसे हम हुर्रियत की तरफ बढ़ते हैं इस फिक्र से
ये रूहानियत की वो फिक्र है कि अगर आप गुलशन राज जदीद पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा ये वहमा क्या है। ये हम जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर को वजूद समझते हैं एक्चुअली इसमें रूह है, कल्ब है, नफ्स है। अब अल्लामा इकबाल रहमाउल्लाह का नजरिया है खुददारी, नजरिया है खुदी, हकीकत में इस पीर रूमी की रहनुमाई में वो सामने आता है। कैसे? मैं अगर इंस्टीट्यूट में आऊंगा तो मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा, ब्लैक बोर्ड का यूज करूंगा समझाने के लिए। अभी मैं कोशिश करता हूं कि मेरे अहबाब और तलबा आपके IBL के और हमारे हल्का फरोग अदब और फिक्र फरदा फोरम और इकबाल इस्लामिक सेंटर के वाबस्तगान अहबाब जिन तक भी आवाज पहुंचेगी और पहुंच रही है वो इसको कोशिश करे तो 3 दायरे समझ ले हैं। 3 रिंग हैं, 3 दायरे जुड़े हुए हैं, उसमें एक दरमियानी हिस्सा, तीनों दायरों का एक क्रॉसिंग जो आ रही है, जाविये जोड़ रहे हैं, उसको भी यूनियन सेट ले लें, इंटरसेक्शन। कैसे 3 दायरे हैं? मौलाए रूम ने मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, जब तक शम्स तबरेजे के, वो फारसी में तबरेजे उन्होंने का गुलाम नहीं बन गया, उस वक्त तक वो मौलाए रूम नहीं बना। और इकबाल हकीम उल उम्मत नहीं बना जब तक दानाए राज रूमी से मुत्तसिल नहीं हुआ। नुक्ता इत्तिसाल, तीनों दायरों का यूनियन कुरान की रूह, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम है। वजूद की हकीकत वजूद हकीकी से, इस पे हम बाद में बात करेंगे। मैं इस वक्त फोकस्ड रहना चाहता हूँ 3 दायरों पे। वो 3 दायरे मौला रूम ने मसनवी असरार जलालिया दी, अल्लामा इकबाल ने वो खैरात फिक्र व इल्म और नजर ले ली। देखिए शेर आप शायद आपने तवज्जो ना दी हो, गायत आदम खबर है या नजर, इज मैंस पर्पस नॉलेज और विजन, बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरत, भलाओं का ना माजीरा। ये परवरदिगार कह रहा है, ऐसे इधर उधर की बातें करते हो कि मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं पता। तो अपने ऊपर गौर तो कर, अनफसो आफाक में निशानियां दिखाने का वादा अलग। हक बात तो यह है कि बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, ये है इकबाल का वो नुक्ता। बल्कि इंसान तो आगाह है अपने नफ्स पर, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फहुड का इकबालियाती नुक्ता, जो मुझे कुरान से समझ आया। और मैं अक्सर अपनी जिंदगी में अपने तलबा को फौजी फाउंडेशन में और दीगर हजारा में जो रहा हूं, मैं यही बयान करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आज से कुछ अरसा कबल 2013 का जमाना था। ICMAP जो इस्लामाबाद में है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट, यौम इकबाल में, वहां पे मैंने आखिरी बार इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। और शायद रिकॉर्ड में नहीं थी, वीडियो होती तो हम उसको शेयर कर लेते पहले। मैं अब रिपीट कर रहा हूँ वही चीज। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये 3 दायरे कौन से हैं। मैं पूरी सोच जो रूमी से एक शेर में आई है, दीद आबाशत के दीद दोस्त अस्त, आदमी दीद अस्त बाकी पोस्त अस्त। अब जो दीद है वो परसेप्शन है, गायत आदम नजर है, नजर विजन है, बलिल इंसान अला नफ्स ही बसीरा है, भला का आना माजीरा। अल्लाह कहता तू मुझते कर रहा है, माजरतें कर रहा है, एतजार कर रहा है, एक्सक्यूजेस 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 एक्सक्यूजेस, नो प्रैक्टिकल थिंग। इकबाल कहता है अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। और पहले क्या कहा, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। लेकिन बाले जिब्रील 146 में पीरो मुरीद जब बातें कर रहे हैं तो मुरीद कहता है खाक तेरे नूर से रोशन बसर, गायत आदम खबर है या नजर। तो जवाब में आता है आदमी दीदस्त बाकी पोस्तस, दीद आबाशुद के दीद दोस्त, परवरदिगार नहीं नजर आता।
तो कौन सा इस्लाम तुम्हें शहादत पे उकसाएगा? कहां से जज्बा शहादत आएगा? कहां से करबला सजाओगे? सोच, और कीजिए, देखना कहाँ है। रूमी क्या फरमाते हैं? रूमी ने आखिरी उम्र में बहुत बड़ी चीज जो लिखी इकबाल, क्या वही चीज असरार और रुमूज की मसनवी में आई है, असरार जलालिया से भी। और रूमी की क्या है? फी है, माफी है। फी है, अंदर है, माफी है क्या? इनसाइड आपके जो है वो है, वो कल्ब नफ्स के साथ मुतसिल है। आइए देखते हैं कि नफ्स की बला का अंजाम क्या है। 3 दायरे मैंने आपको कहा। पहला दायरा खींचा आपने, उसमें इकबाल वजाहत करते हैं असरारे खुदी में। 1913 का जमाना, 10 के बाद उस पर काम हो रहा था। जब्त नफ्स पहला मरला है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ हुड का। जब खुददारी आएगी तो हुर्रियत फिक्र भी आएगी। कैसे आएगी देख लेते हैं। पहला दायरा आपने लगा लिया। शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत उस्मानिया की जो बुनियादें रखी, जो अर्तुगरुल गाजी से, उसके एक छोटे से कबीले से एक शेफर्ड को किस तरह दुनिया का इमाम बनाने के लिए, सल्तनत की बुनियाद, सदियों की बुनियाद, 6 सदियों की सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए आगे बढ़ाया, वो यही विजन था, वो यही खुददारी पैदा करना था। उसकी नौजवानी की उम्र से किया इकबाल रहमतुल्लाह। ये निस्बत और मुनासबत जो रूह के आलम में थी वही वो यहाँ भी उन्हें मिली। वो कहते हैं जब्त नफ्स कर लो तो अगले मरहले में इताअत इलाहिया का, कुरान का साथ रूह को निचोड़ रख लो, इसके साथ स्ट्रेंथन करो। ये ना हो कि नफ्स जीत जाए और रूह हार जाए। नफ्स को जानवर की मिसल कहा है कि जैसे टेमिंग ऑफ द हॉर्स होती है, सुधाया जाता है, पालतू बनाया जाता है। अब इसके बेशुमार मानी और माखज हैं कि किस तरह नजर और विजन की बात है, सिर्फ खबर नॉलेज नहीं है। किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने साथ, हर इंसान के साथ एक शैतान भी आता है, पैदाइश के साथ उससे मुत्तसिल होता है। तो जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, और मैं, मेरा शैतान, उसको मैंने मुसलमान कर लिया। ये मुसलमान खुद करना है, आप अपने नफ्स की को इताअत पे मजबूर करना है, मुती करना है सरकश सवारी को। हजरत वासिफ अली वासिफ, हजरत सरफराज शाह साहब, हजरत साईं फजल शाह बाबा नूर वाले, ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद महर अली, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह, और जुनैद बगदादी सबसे पहले, गजाली के भी इमाम, उनके आगे हसन बसरी, उनके आगे आइम्मा अहले बैत, मक्का और मदीना और हरमैन और कूफा, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। मुकद्दस निस्बतें, घर वाले, मोहल्ले वाले, देश वाले, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वाले, जिनकी कस्में उठाई गई, वो लोग जिन लोगों के बारे में बात बात पे अल्लाह ताला ने निशानियां उतार दी। गारे हिरा की तन्हाइयों में जो सबक शुरू हुआ, गारे सौर की जलवत आराई में रफीक नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां सदाकत की शम्मा साथ खिदमत में पेश। जरा देखिए जब आए तो दुश्मन की तलवार के लिए उस बिस्तर पे बाबुल इल्म सैयद अली उल मुर्तजा अमीर उल मोमिनीन, वहां सुकून से, चूंकि नबी से ने फरमाया, सुकून से लेट गए। जो जिम्मेदारी दी गई, एक तरफ वो घिरे हुए दुश्मनों में अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे और शम रिसालत पे कुर्बान होने को तैयार है, दूसरी जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु गारे हिरा की तरह, जब खौफ होता है, दुश्मन पहुंच जाता है करीब, वहां पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, खौफ न कर, इन अल्लाह महाना, ये है वो परसेप्शन, ये है वो नजर
ये है वो निगाह नबूवत जो सिद्दीक पे पड़ी, ये है वो निगाह नबूवत जो फारूक पे पड़ी, ये है वो निगाह नबूवत जो उस्मान गनी पे पड़ी और जुन्नूरैन बना दिया, ये है वो निगाह जो अली अल मुर्तजा पे पड़ी, फातेह खैबर, खैबर शिकन बना दिया। कौन कौन सी मिसालें दूं? 1.25 लाख का तो मजमा था, कौन था जिसके साथ हैरत अंगेज वाकयात नहीं हुए? वो लड़ रहे थे कहीं और, खुतबा देने वाला कह रहा था पहाड़ की जानिब मुड़ जाओ या सारियतुल जबल। कौन कौन सी करामात बयान की जाए जो मौजिज़ा नबूवत की दलील के तौर पे मुसलमानों के लिए घोड़े दौड़ा रहे दरिया में। कलाम इकबाल हम शिकवा जवाब शिकवा में पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं इताअत इलाही की तरफ आता हूँ। जब इस नफ्स के जानवर को मुती कर लेंगे, जब्त नफ्स के मरले से इताअत के मरले की तरफ बढ़ेंगे, इताअत करेंगे, कंपल्शन में आएंगे, टोटल सबमिशन टुवर्ड्स ऑलमाइटी अल्लाह। जो हमारे सरकार महमूद यूसुफी साहब ह्यूस्टन में बैठ के आलम इस्लाम को सर्व कर रहे हैं, कहाँ नागपुर, कहाँ कराची, हजरत यूसुफ शाह, बॉस मोहम्मद यूसुफ शाह बाबा, और कहाँ अलबेले शाह जो अस्करी इदारों की बुनियादें रखी पाकिस्तान आकर, कहाँ ये खानदान 1819 जो आए मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के साथ और उनका इकोनॉमी को, मुल्की मसाइल को हल किया, और क्या हशर कर दिया हमने, क्या हमारी सियासतें, क्या हम भिखारी बने, किस चीज ने हमें इकबाल से दूर कर दिया? हमारा इकबाल, मैं बार बार कहता हूँ, उम्मत का इकबाल है, मिल्लत का इकबाल है। मुल्क और मिल्लत जुदा नहीं है। इत्तेहाद इलाहिया के बाद अल्लामा फरमाते हैं तीसरा दायरा इन दोनों दायरों के साथ जोड़ लो, अब यूनियन बनेगी जिसका नाम है नयाबत खिलाफत इलाहिया। लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। अब आप मसनवी असरार जलालिया को देखा कीजिए, असरार और रुमूज पे आ जाइए, रुमूज बेखुदी हो या असरार खुदी हो, अपनी जात को सेल्फ सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ हुड की बात हो, इस नजर विजन की बात हो जो पीछे है नजर से, ये वाली नहीं, बसारत नहीं, बसीरत, ये खबर के लिए है, हवा से खमसा, ये इकबाल कह रहे हैं ना। और जो खाक के अंदर नूर, ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का नूर है, हर वक्त है, हर वक्त है, मगर जो रूह है वो समथिंग एल्स। इकबाल ने हमें रूह की तरफ तवज्जो दिलाई है। रूह निकले तो आवाज आए। जब्त नफ्स के मरहले पे थे तो 13वें पारे से आवाज आती है, वमा उबरियो नफ्सन इन नफ्सल अमारतु बिसू। इताअत इलाहिया के मरहले पे हो तो मुलामत का दर्जा आता है, लब्बामा नफ्स आता है जो मलामत करता है कि खौफ करो अपने परवरदिगार का, देख रहा है। दर्जा एहसान पे लब्बामा काम करता है कि नमाज ऐसे पढ़ो, हदीस जिब्रील में, कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तो देख ही रहा है, क्या वो देखेगा और तुम्हें दिखाएगा। मुख्तरम माननीय शेख अकबर ने इस पर तफसील से बात की है, इंशाल्लाह फिर किसी मुकाम पे हम मिलेंगे तो बात करेंगे। अब वो मुतमइन्ना की जब बात आती है, इस नफ्स को मारने का मुराद गोली मारना, फायर करना नहीं है। इसको मारने का मुराद वही घोड़े की मिसाल, वही ऊंट की मिसाल, इसे सुधारना है, इसे पालतू बनाना है, इसे जंगली नहीं छोड़ना, इसे पेरा रवि से बचाना है। हत्ता के इस नफ्स को आजादियों के, जमहूर के, खुदा के मुकाबले में जो खुदाई के दावेदार, फिक्र के, निजाम फिक्र के, इनलाइटनमेंट के, तहरीक तनवीर के, इन खुदाओं से, इन ताजा खुदाओं से बचाना है। और ये इकबाल का कलाम आपके सामने, इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, वतनीयत के फितने से बचाना है। क्योंकि ये शरार बुलहबी है और कहा शम्मे मुस्तफवी, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। जो पहले हमने आयतें पेश की हैं,
यही बात है। अल्लाह ने दीन उतारा इसलिए कि ले यूज मेरा वो गलत दीन को गालिब कर दो। रसूल को भेजा बिल हुदा वदीन अल हक ले यूज इजहार पूरा करो। हुक्मरान है, बादशाह है, फर्द है, ब्यूरोक्रेट है, अस्करी फर्द है, कोई है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, लेकिन जिम्मेदारी ओहदे के मुताबिक है, पूछा जाएगा कुल्लुकुम रान व कुल्लुकुम मसूल। तुम में से हर एक बड़ा है, निगरान है, उससे उसकी रईयत के बारे में, उससे सबऑर्डिनेट्स के बारे में सवाल किया जाएगा। सवाल तो जिस्म से भी होगा, आजाब बोलने के, जबान की चालाकियां उधर काम नहीं आएंगी। अगर खुद आगाह नफ्स को तज़किया ना किया, कद अफलह मन ज़क्काहा, क्या परवरदिगार ने इतनी कसमें उठा के कहा है, जिसने तज़किया किया वो फलाह पा गए। हमें हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह की आवाजें आती हैं और तवज्जो नहीं देते। हुर्रियत फिक्र यही है, जब खिलाफत और नयाबत इलाहिया के दर्जे की तरफ जाते हो तो तुम अर्तुगरुल गाजी होते हो, तुम उस्मान गाजी होते हो, तुम तारिक बिन जयाद होते हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम होते हो। तुम्हारे सामने जिब्राल्टर कुछ नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे। वो किस तरह है? सहरास के दरियास तहे बालो परे मास, तुम तो इकबाल के शाहीन हो। ये अम्मारा, लव्वामा और तीसरा मरला मुतमइन्ना। मुतमइन हो गए, अल्लाह तुम्हें खिलाफत अता कर देगा, अल्लाह वारिस बना देगा तुम्हें, अल्लाह वली बना लेगा तुम्हें। इस जमीन पर कोई जाहिरी असबाब नहीं होंगे। फतेह मक्का से पहले देख ले, मुखालिफीन कह रहे थे इसको काट दें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, ये रसूलुल्लाह पे ही तो इख्तलाफ है। कमाल जाए फरासत इलाहिया और फरासत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वहां लिखा जाता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह। कुफार ने वलदियत के नाम को कबूल कर लिया। बात तो वही हुई, बात वही हुई। फिर देखिए फिर क्या जलवा है परवरदिगार, देखिए फतेह मक्का की सूरत में।